कांग्रेस नहीं हारी है, ये महागठबंधन की हार हुई है। और हम लोग जिस शक्ति से लड़ रहे हैं पूरे देश में, आज जो स्थिति है वो गठबंधन की है। बीजेपी ये क्लेम कर रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो कितने पार्टी को जोड़ के, कितना समूह को जोड़ के सरकार चला रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज़। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा जी हैं। कई सवाल से आज रूबरू होंगे। सबसे पहले हम सवाल ये ले लेंगे, कांग्रेस और महागठबंधन में सब कुछ सही है या नहीं? देखिए, हमारा गठबंधन था और बहुत दिन से मेरे वो अलायंस पार्टनर रहे, और गठबंधन जब होता है तो हर एक पॉइंट पर नहीं होता है। ठीक है, वो चुनाव के समय में हुआ, और हमारा जो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होता है वो आला कमान लेती है। हम लोग को जो बात कहना रहता है वो आला कमान से अवगत कराते हैं, निर्णय वहाँ का होता है। मैं समझता हूँ जो अलायंस मेरा था उस समय था ही, और न उस पर कोई, हम नहीं समझते हैं कोई बहुत उस पर अदरवाइज सोचने की ज़रूरत पड़ी है अभी। लेकिन कई ऐसे सत्ता पक्ष में वरिष्ठ नेता हैं, वो यह आरोप लगा रहे हैं कि महागठबंधन के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। आप लोगों के विधायक पहले से ही इतने कम हो गए इस चुनाव में, अभी इसमें भी टूट की खबरें चल रही है, तो कैसे अपने पार्टी को समेट के रखेंगे अब आप लोग? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पहले जब हम लोग 19 विधायक थे उस समय भी ये चर्चा होती थी, कोई विधायक टूट के नहीं गए थे। और उस समय भी, जब उससे पहले था उस समय भी आप देखे होइएगा पार्टी टूट रही है। एक हमारे वर्करों को डिमोरलाइज करने का एक साजिश चल रहा था या चल रहा है। मैं समझता हूँ जो लोग हैं कांग्रेसी हैं और पूरे मुस्तैदी से अभी पार्टी का काम कर रहे हैं, और अफवाह राजनीति में चलते रहती है, और चलने दीजिए। एक ये भी सवाल ले लेंगे सर, इस बार की चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही कम रहा है। ऐसा कभी मन में विचार आया है कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ लेते तो इससे भी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस को मिल सकती थी? नहीं, देखिए, ये विचार मन में नहीं आया है, क्योंकि महागठबंधन है और कोई कांग्रेस नहीं हारी है, ये महागठबंधन की हार हुई है। और हम लोग जिस शक्ति से लड़ रहे हैं पूरे देश में, आज जो स्थिति है वो गठबंधन की है। बीजेपी ये क्लेम कर रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो कितने पार्टी को जोड़ के, कितना समूह को जोड़ के सरकार चला रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं। तो देश जो है एक गठबंधन के नीति पर अभी चल रहा है। तो मैं समझता हूँ इस पर आला कमान निर्णय लेगी किस तरह से करना है। सर, एक सवाल रहेगा, दही चूड़ा का भोज में हर कोई आते हैं, हर कोई इसमें शामिल होते हैं। आपके गठबंधन के कई नेता ही नजर नहीं आ रहे हैं, आपके कार्यकर्ता, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी लोग मौजूद हुए हैं, लेकिन महागठबंधन से एक भी नेता नहीं आया। क्या वजह रही? देखिए, ये जो भोज के आयोजक होते हैं वो उसमें निर्णय लेते हैं, उनके पास भी समय का अभाव है। पहले हमारे कोई संगठन के लोग थे, वो देना चाह रहे थे, बाद में अध्यक्ष जी का हुआ। तो मैं समझता हूँ जो समय का अभाव है, और उन लोग से अगर बात करना पड़ता है, क्योंकि ये हड़बड़ी में हुआ, 14 को नहीं हो सकता था, इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो पहले करना था। और ये आयोजन अगर तो गया होगा ना? नहीं, ये हम नहीं जानते हैं। महागठबंधन का अगर हो तो सिर्फ निमंत्रण दे देते हैं, रात में निमंत्रण भेजते, आज नहीं आते तो आप लोग कहते जो निमंत्रण दिए वो लोग बैकाट कर दिए। अच्छा, तो निमंत्रण ही नहीं दिए थे क्या? नहीं, हमको नहीं जानकारी है, लेकिन अगर हम भी रहते और 1-2 दिन पहले डिसीजन होता तो हम भी अकेला कर लेते। कोई भी आदमी जो समय अभाव में इस तरह का कार्यक्रम करता है वो कम से कम लोग को बुला के अपना कार्यक्रम करता है, और निमंत्रण आप देंगे तो उससे पहले आप महागठबंधन के साथियों का टाइम लेंगे, ऐसे नहीं ना है जो चले आएंगे। अच्छा, और भी महागठबंधन के आरजेडी हैं, मुकेश सहनी की पार्टी है, वो लोग दही चूड़ा का आयोजन करेंगे, तो आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ, बुलाएंगे तो जाएंगे, एकदम जाएंगे। आपके यहाँ तो कोई नहीं आए। हम लोग ये अब कहाँ, क्यों नहीं, किन्हीं ने बायकाट नहीं किया। आप बोले आप बुलाएंगे तो आएंगे। बहुत लोग होते हैं जो कि मान लिया हम नहीं आते,
आज, तो इसका मतलब वो हम बैकट किए, मेरे पास समय का अभाव हो सकता था। तो जब बुलाएंगे और इस तरह के आयोजन में, तो मैंने कई बार देखा है कि जो मेरे दल के महागठबंधन के साथी नहीं थे उनको भी हम बुलाए हैं तो आए हैं। हाँ, ये तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता है। पर अब शादी ब्याह होगा, बेटा का शादी होगा तो आप कहेंगे बीजेपी या जदयू को क्यों बुलाए? ये तो पर्व टाइप का है। ठीक है, आश्रम में होता है, इसलिए कांग्रेसी का यहाँ मोहर लगेगा। हम घर पर करेंगे तो जिसको मन होगा बुलाएंगे। तो देखिए, जिस तरीके से दही चूड़ा का भोज आज सदाकत आश्रम में आयोजन हुआ है और यहाँ पे लगातार हर कोई आ रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेतागण सभी आ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के कई लोग आरजेडी से, वीआईपी पार्टी से कोई नहीं आए हैं फिलहाल। आप देख रहे थे रब्सी लाइव न्यूज़ के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।